आज हम देखेंगे रामायण की एक रोमांचक कहानी जहां राम जी का सामना हुआ डरावने कबंधा से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और टोटोपिया किड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री राम। सीता माता को रावण उठा ले गया था। राम जी और लक्ष्मण जी पूरे जंगल में उन्हें ढूंढ रहे थे। उनके दिल में बहुत दर्द था, आंखों में आंसू थे। सीता, कहाँ हो तुम? राम जी बार बार पुकारते। एक दिन वे दंडकारण्य के घने अंधेरे जंगल में पहुंचे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। हवा में अजीब सी सिहरन थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी। एक विशाल डरावना राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका नाम था कबंधा। उसके शरीर पर सिर नहीं था, मुंह उसकी पेट पर था और दो लंबे लंबे हाथ इतने बड़े थे कि पूरे जंगल को पकड़ सकते थे। कबंधा जोर से हंसा, हा हा हा, आज दो स्वादिष्ट भोजन मिल गए। उसने अपने विशाल हाथों से राम जी और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया। दोनों भाई उसकी पकड़ में फंस गए। डर और गुस्सा दोनों एक साथ उमड़ पड़े, लेकिन राम जी कभी हार नहीं मानते। उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाली और फटाक फटाक एक साथ कबंधा के दोनों विशाल हाथ काट दिए। कबंधा जोर से चीखा। उसका गुस्सा दर्द में बदल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। राम जी ने दया से पूछा, तुम कौन हो? क्यों ऐसे भयानक रूप में हो? कबंधा की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे अपनी असली कहानी बताई। मैं कोई राक्षस नहीं था, मैं एक गंधर्व था, स्वर्ग का सुंदर गायक। मेरा नाम विश्वावसु था। एक दिन मैंने गर्व में आकर इंद्रदेव पर हमला कर दिया। इंद्र ने क्रोध में मुझे ये भयानक रूप दे दिया और कहा, जब राम तुम्हारे हाथ काटेंगे और तुम्हें अग्नि में जलाएंगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मैं सालों से इसी जंगल में भटक रहा था, डराता, खाता और मुक्ति का इंतजार करता था। आज तुम आए, मेरी मुक्ति का समय आ गया। राम जी और लक्ष्मण जी ने कबंधा को आग में जलाया, पूरे सम्मान से। जैसे ही आग की लपटें ऊंची हुईं, चमत्कार हो गया। धुएं से निकला एक बहुत सुंदर चमकदार गंधर्व, स्वर्गीय कपड़े, मुकुट और दिव्य मुस्कान के साथ। कबंधा अब फिर से विश्वावसु ने राम जी के चरण छुए और भावुक होकर बोला, प्रभु, आपने मुझे मुक्ति दी, अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सीता माता को ढूंढने के लिए आपको सुग्रीव नाम के वानर राजा से दोस्ती करनी चाहिए। वे पंपा सरोवर के पास ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। जाओ, सुग्रीव की मदद से ही तुम सीता तक पहुँचोगे। राम जी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। कबंधा आनंद से स्वर्ग चले गए। ये कहानी कौंचारण्य में हुई थी, जो आज कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है, खासकर कराड़ीगुड या बेर माउंटेन के पास, जहां स्थानीय लोग कबंधा की एक पुरानी मूर्ति को अभी भी याद करते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दया और सही काम करने से सबसे बड़ा अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। कबंधा जैसे डरावने राक्षस को भी राम जी की दया ने स्वर्ग पहुंचा दिया। क्या तुम्हें राम जी की दया वाली ये कहानी पसंद आई? तो अभी लाइक का बटन दबाओ और टोटोपिया किड्स को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि रामायण की नई नई मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले तुम तक पहुँचें। जय श्री राम।